तेल के मर्दन से वायु तत्व शांत हो जाता है, तन के साथ साथ मन भी स्वच्छ हो जाएगा, ताकि राजा सदा उचित मार्ग को चुने और धर्म का पालन कर सके। ये क्या हनुमान, आपका पग स्थिर क्यों नहीं? भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं? कारण तो आप ही हैं। मैंने क्या किया? भैया, आप तो भूल ही गए। जब मैं लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर ले जा रहा था, आप ही का तो बाण लगा था मुझे। बस ऊपर आकाश से धरती पर धन से गिरा। भरत भैया, बड़ी विकट मोच आई थी मुझे इस पैर पे। परंतु उसके पश्चात तो आपने अपने बल और बुद्धि की पराकाष्ठा पार कर दी थी। पूरा का पूरा युद्ध लड़ा है आपने। उद्देश्य की पुकार में पीड़ा की चिंता कहाँ स्मरण रहती है लक्ष्मण भैया। आपके पग को भी तेल मर्दन करवाना पड़ेगा हनुमान। भरत भैया, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। मेरी भी यही इच्छा थी। उचित है, मैं आपको वेधशाला भिजवा देता हूँ। भरत भैया, उसकी आवश्यकता क्या है? इतना तेल प्रभु को छूकर व्यर्थ जा रहा है। यही उपयोग में मैं ले लेता हूँ। तेल का तेल, उस पे प्रभु के स्पर्श का मेल, स्वर्ण पे सुहागा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। यही तेल प्रभु श्री राम को स्पर्श करके आया है। मेरे तन और मन को स्थिरता दे सकता है। समझ रहे हैं भरत भैया? सब समझ में आ रहा है लक्ष्मण। इनके पग की पीड़ा, इनके तन की अस्थिरता, सब बहाने हैं हनुमान के। सत्य तो ये है कि भैया के तन को स्पर्श करके आया हुआ तेल भी हनुमान के लिए प्रसाद है, पावन है। सच में हनुमान की भक्ति अनुपम है। पर ये तो कम है, अभी तो और अभिषेक होंगे। भैया को माटी भी लगाई जाएगी। क्या हनुमान वो भी अपने तन में मल लेंगे? कहीं यह विचित्र दृश्य ना प्रस्तुत हो जाए। उचित कह रहे हो शत्रुघ्न। भ्राताओ, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। सीता भाभी माँ के साथ ही रखना चाहिए था हनुमान को। अब और न जाने क्या क्या खेल दिखाएंगे ये। भरत भैया, जो पहले ना हो सका वो अब भी तो हो सकता है। अर्थात? हनुमान जी, एक कार्य तो शेष रह गया। हमें शीघ्र भाभी माँ को यहाँ बुलवाना होगा। वो क्या है कि भैया के शीश पर जब अयोध्या का राजमुकुट सजेगा तो उन पर प्रथम पुष्प वृष्टि करने का अधिकार तो भाभी माँ को ही है ना। तो समस्या क्या है लक्ष्मण भैया? प्रभु के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभि।
क्या हुआ देवी? इस शुभ अवसर पर महर्षि पराशर के गंभीर मुखमुद्रा का कारण सोच रही हूँ। कदाचित उन्होंने नक्षत्रों और नियति की चाल को पढ़ लिया है। स्त्री के सम्मान का प्रश्न है महादेव। मुझे सीता को दिव्य सिंदूर रूपी अस्त्र जाकर देना ही होगा। माता, दिव्यता का सिंदूर से क्या संबंध? सिंदूर न केवल माथे पे लगा लाल रंग है और न ही किसी स्त्री के विवाहिता होने का प्रतीक। स्त्री अपने मांग में सिंदूर के साथ विवाहित जीवन के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंगों को भी भरती है। सिंदूर एक ऐसी ढाल है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से पति और पत्नी के संबंधों की रक्षा करता है, भीतर और बाहर के सभी द्वंद्वों का अंत करता है। जिस प्रकार श्री राम को युद्ध के समय भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित किया गया था, अब समय आ गया है देवी सीता को भी वैसे ही सज्ज करने का, क्योंकि शीघ्र ही एक और असुरी शक्ति चुनौती देने वाली है। और इस बार युद्ध केवल श्री राम को ही नहीं, देवी सीता को भी लड़ना होगा। आप जाइए देवी, समय अत्यंत कम है। अद्भुत, अप्रतिम है ये सुंदरी। इन पर मोहित होकर क्या पाप कर लिया मेरे भाई रावण ने। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो। तुम्हारी सखिया कुछ विचलित लग रही है। हाँ ऋषिवर, इन्हें कुछ विचित्र स्वर सुनाई दे रहा है, किंतु मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। अद्भुत। ब्रह्मांड में निरंतर अनेक ध्वनियां गूंजती रहती हैं। शब्दों और विचारों की तरंगे उठती रहती है। दुर्भाग्य होता है उन लोगों का जो उसे सुन नहीं पाते। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से प्रसाद खा लो, सब सुना ही देगा। लो। प्रसाद लेकर उसे ग्रहण न करना उसका अपमान होता है देवी। ग्रहण करो। क्या हुआ, कोई संदेह? संदेह नहीं, समर्पण है ऋषिवर। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए मैंने व्रत रखा है। आज राज्याभिषेक के बाद ही मैं छठी पूजन का व्रत खोलूंगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं ये प्रसाद अभी ग्रहण नहीं कर पाऊंगी।
प्रणाम। कल्याण हो। कल्याण हो। तेल अभिषेक संपन्न हुआ। अब मृदाभिषेक आरंभ हो। पर्वत पर देवताओं का वास होता है, इसीलिए पर्वत शिखर की माटी को राजा के मस्तिष्क पर लगाने से राजा की बुद्धि भी देवताओं की भांति तीव्र और दयालु होती है। राजमहल के आंगन की माटी में शौर्य की गाथाएं, वीरों का रक्त घुला होता है और इस माटी को हृदय से लगाने से भावी राजा का मन दृढ़ होता है। जिसके मस्तिष्क में दृढ़ता हो और हृदय में दया हो, वही राजा प्रजा की सेवा कर सकता है, उसे संतान की भांति पाल सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। अच्छा हुआ लक्ष्मण, हनुमान को सीता भाभी माँ को लेने भेज दिया, अन्यथा हनुमान तो यहाँ माटी स्नान कर रहे होते अभी। कहाँ है मैया? उन्हें तो शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास लेकर जाना है। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पार्वती देवी नमः। सुनिए, जी ये आपके लिए है देवी। आप मुझे जानती हैं? जिन देवी सीता ने स्त्री की पवित्रता और साहस को नई परिभाषा दी, उन देवी सीता को कौन नहीं जानेगा। ये पवित्र सिंदूर है। श्री राम के राज्य अभिषेक होने के साथ अयोध्या का सोया हुआ सौभाग्य भी जागने वाला है। श्री राम के कंधों पर बड़ा भार आने को है, किंतु पत्नी के समर्थन के बिना पति के कर्म और धर्म की यात्रा अधूरी है। ये सिंदूर आपको सबल करेगा, अपने पति का संबल बनने के लिए भी और आने वाले कष्टों का सामना करने के लिए भी। धन्यवाद। पर आप गौरी माँ से आशीष मांगा था ना, तो समझो ये उन्होंने भेजा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये क्या माता, दान देने के दिन में आप दान ले रही हैं? ये दान नहीं, प्रसाद है हनुमान। अच्छा माता,
पर प्रसाद तो खाया जाता है ना। आपने मस्तक पर क्यों लगाया? क्योंकि इसका यही कार्य है। जब पत्नी अपने पति का नाम लेकर आगे चक्र पर कुमकुम से तिलक लगाती है तो उसका मन उसके साथी के साथ जुड़ जाता है। वैसे ही जब मांग में पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये सिंदूर लगाया जाता है तो एक स्त्री का जीवन उसके पति के साथ बन जाता है। माता, ये तो बड़ा कठिन विवरण है। समझो, इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। क्योंकि मेरे मन में केवल श्री राम है। माता, आप मन मस्तक की बात करती हैं। इस भक्त के तो रोम रोम में प्रभु राम के लिए प्रार्थना उठती है माते। किंतु यदि मैंने अपने पूरे शरीर पर ये सिंदूर का लेप लगाया तो ये समाज मेरे पति का उपहास उड़ाएगा, मेरे प्रेम पर हंसेगा। पंचगव्य अर्थात गौ माता से प्राप्त 5 उत्पाद दुग्ध, दही, घी, गौमूत्र और गौमेह, इन 5 के स्नान से संपूर्ण देह शुद्ध हो जाती है और पृथ्वी तत्व भी शांत हो जाता है, क्योंकि गौ माता ही पृथ्वी का अन्य रूप है। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। माता, आप चिंता ना कीजिए। ना मुझे किसी के ठाठ से अंतर पड़ता है और ना ही उपहास से। मेरे लिए मेरे प्रभु का जीवन, उनका सम्मान, उनका मुझसे प्रेम महत्व रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम अब कितना बढ़ेगा। क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से
मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैं कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी। मैं जितना अधिक पराजित होता हूं, मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्य अभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति, किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, पाप का नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। आपकी सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार
स्वरूप बदलकर सामने आता और प्रहार करता। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम। अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा, इसे राम तो क्या महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और न ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से, बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र है। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और ये मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं। अपने शत्रु से 2-2 हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कुचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है। ये महाअसुर भस्कर्ण के सैनिक हैं। आप मेरे साथ? तुम्हारे महाराज को वरदान है कि जब तक वो जल में, वायु में या पृथ्वी पर खड़े होंगे, उनका वध करना असंभव है। हाँ,
जाओ करो युद्ध, किंतु एक बात स्मरण रहे, राम पर विजय केवल सहस्त्र रावण पा सकता है। जाओ, अपनी योजना को आकार दो। शूर्पणखा, सच है क्या और भ्रम क्या है, यह प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। सहस्त्र मुखों की सहस्त्र बातें, इनसे भला कौन लड़ा है। आप यही गाते रहो और मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। राम राज्य पर अनिष्ट की छाया तक नहीं आएगी महर्षि। ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि कभी असंतोष अपने पैर पसारे। असंतोष ईर्ष्या से जन्म लेता है राजकुमार, परिस्थिति से नहीं। संदेह नहीं है कि श्री राम राज्य को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, किंतु राष्ट्र के कोने कोने में सबको सुख और लाभ पहुंचाने में समय लगेगा, और झूठी निंदा, असत्य और संदेह के बीच फैलाने में नहीं। संदेह मन के किसी कोने में छिपकर घास के तिनकों की भांति तनिक सी निंदा से पोषित होकर बढ़ता रहता है, और हमारी अनुमति के बिना हमारी मति भ्रष्ट करता रहता है, और यही सहस्त्र रावण की शक्ति है। मैं राजनीति नहीं, भविष्य जानना चाहता हूं महर्षि। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में? अव्यवस्था, अराजकता, विजय भी होगी, किंतु भयंकर पीड़ा और संघर्ष के बाद। मानव जीवन तो है ही दुखों और संघर्षों का सागर, इससे भय क्या? मैं तो अयोध्या के विषय में पूछ रहा हूं महर्षि। मैं भी अयोध्या के विषय में ही बता रहा हूं राजन। भैया सुना है श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, असंभव को संभव कर दिखाया था। देवी देवताओं की विशेष कृपा है हमारे महाराज के ऊपर। सुना तो ये भी है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं युद्ध बहुत ही भयावह था और बहुत दिन तक चला। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? न मोर न युद्ध। अच्छा, तुम कहना चाहते हो श्री राम ने रावण को नहीं मारा? न सेतु बांधा न युद्ध हुआ। नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? अरे हुआ होगा युद्ध, पर ऐसा नहीं जैसा सब बता रहे हैं। सागर तो पर्वत निगल लेते हैं, और उस पर यदि रावण इतना बलशाली था, 10 लोगों का स्वामी था, तो क्या वो सागर पर पुल बांधने देता? कदापि नहीं। तो क्या हमारे राघव असत्य कह रहे हैं? राम राम राम, ऐसा मैंने कब कहा भैया? अरे श्री राम गए होंगे लंका और रावण को ललकारा होगा, और रावण भी आ गया होगा रणभूमि में, और श्री राम ने एक बाण से उसका वध कर दिया होगा, बस। हो सकता है ये सब कथा वानरों ने बनाई हो। ऐसे ही बात का पतंगड़ बना दिया होगा। सत्य वचन भैया, सत्य वचन।
ये कहानी अवश्य वानरों ने बड़ी बनाई है। श्री राम तो रघुकुल वंशज है, सोचा होगा श्री राम की यश की गंगा में हाथ धो लेते हैं। उपहास निंदा में बदलेगा और निंदा संदेह में। इस प्रकार सबके मन में संदेह रूपी सहस्त्र रावण बस जाएगा और संदेह से फैलेगा असंतोष। अब राम को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? राज्य में विचित्र सी बातें फैल रही हैं कि हम युद्ध की अनुचित कथाएं बता रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। आप ही बताइए, हम प्रभु श्री राम के शौर्य का झूठा वृत्तांत क्यों सुनाएंगे? क्या आपकी वीरता कोई गाथा है? अर्थात पाप ने अपने पग पसारना आरंभ कर दिया है। कौन है जो इस असत्य का डंका बजा रहा है? मुझे उसे खोजना ही होगा।